एकदम झुकना पड़ेगा सरकार को, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ है। अब सरकार का हम लोग विदाई कर देंगे, विदाई खोइछा बांध कर। अगर सरकार मांगों को नहीं मानेगी तो विदाई कर दिया जाएगा। निश्चित है। 2-3 साल बचल है, उसके बाद उनका बेंग भूल जाएगा, बेंग। तो ये तमाम छात्र हैं और उनके मन में गुस्सा है, और ये गुस्सा एक दिन में नहीं पनपा है, बल्कि वर्षों से जो लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके वजह से छात्रों के मन में आक्रोश है और आज वो सड़क पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 16वां दिन है। कल विधानसभा मार्च के लिए दिन तय किया गया है, उससे ठीक एक दिन पहले आज शाम को तिरंगा मार्च निकाला गया। छात्रों के बीच सरकार को लेकर के आक्रोश है और छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो तमाम मांगे हैं छात्रों की, उसको सरकार मान ले। कल को लेके ये है कि हम लोग कल निकलेंगे 10 बजे, और हमको लगता है कि छात्र पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि जाना है करके। तो आज भी बहुत सारे छात्र आ गए हैं, और कल से मेरे को लग रहा है आज थोड़ा बेहतर, थोड़ा भीड़ ज्यादा क्राउड है, और इसी से लगता है कि हम लोग का थोड़ा यूनिटी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे, और हम लोग का छात्रों का जितना का सबको का सहयोग रहा तो बहुत बेहतर होगा कल को, और सरकार को माननी पड़ेगी हम लोग की मांग। बड़ा लेवल पर घोटाला कैसे हो सकता है बिना सरकार के सम्मिलित का? सरकार से तो स्टूडेंट सिस्टम को बेहतर करने के लिए ही कह रहे हैं, कोई नाजायज मांग तो मांग नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी 16 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी बात क्यों नहीं बन रही है? अब सरकार चाहती ही नहीं है, क्योंकि सरकार के लोग वहाँ पे नियुक्त हुए हैं, दलाली से नियुक्त हुए हैं, पैसा देकर नियुक्त हुए हैं, क्योंकि इसमें सरकार भी घेरे में आ सकती है। इसीलिए सरकार नहीं चाहती है कि सीबीआई को वो जांच सौंपे। सर, ये धरना जो है हम लोग का अनिश्चित काल तक है। सरकार जब तक हम लोगों की बात नहीं मानेगी, हम लोग नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। क्योंकि हम लोग दिन रात पढ़ते हैं और एक नौकरी मांगते हैं। सरकार नौकरी नियुक्ति प्रक्रिया कभी कभी तो लाती है, ऐसे तो 2-4 साल में एक बार लाती है, लेकिन उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हो जाती है। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख देके बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। हम लोग गरीब परिवार, किसान वर्ग के बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग के साथ बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दुख दे रहा है सरकार। हम लोग इसीलिए अब सड़क पे उतर गए हैं। ये तो हम लोग को क्या मन था कि हम लोग सड़क पे आ जाएं? अन्याय ये सरकार जो है, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कल भी उलुल जुलुल भाषणबाजी में हम सभी युवाओं को बजाया करती थी, और आज भी हमें आपस में ही बांटने का काम किया जा रहा है। जब तक हम सभी युवाओं का कंप्लीट मांग को नहीं मान लिया जाता है, हम सभी युवाओं का यह निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। जब तक हर एक मांग को, जैसे सीजल प्राइमरी हम लोग का मुद्दा है, उस मांग को हम लोग को जब तक नहीं माना जाता है, जैसे सीजल रद्द करना होगा, वो भी लिखित में पूरी तरह से वैकेंसी में जब डायरेक्ट इन्वॉल्व है अभय तिवारी, हमें सेकंड रैंक होल्डर मिल गया, तो अब का हम लोग क्या करें बताइए? सीना चीर के हम लोग पर फाड़ के अपना दिखा दे? हम लोग जो साफ दिख रहा है आंखों के, पहले तो कोर्ट को गुमराह की है सीआईडी, तो जब अब साफ दिख गया कि जब इन्वॉल्व है, तो अब तो उन सीआईडी वाले टीम पर भी जो है कि केस होना चाहिए, और उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए कि कैसा आप लोगों ने जांच किया, और कोर्ट को जो आपने गलत सबूत पेश किया कि फ्यू क्वेश्चन लिखवे। मैं बता देना चाहता हूं कि 145 क्वेश्चन लिख हो चुका है, जिसमें से कि 120 से 25 क्वेश्चन को रटवाया गया था। पेपर इधर चोरी हो गया मेरा, पेपर चोरी हो गया। अरे बहुत चोर बढ़ गया झारखंड में, दिन दहाड़े पेपर चोरी हो जा रहा है। हम लोग के खेती करते हैं ना, तो कादो वाला पानी चोरी नहीं होता है, बिनाठी से बिहीन चोरी नहीं होता है, और यहाँ पेपर चोरी हो गया। सरकार को कहेंगे कि हम लोग की मांग को सुने, और हम लोग को इतना जो भी किए हैं उसको मेहनत की है, उसको सफलता मिले। दवा देके ठोक करके बचा रहे हैं, हेमंत सोरेन को संदेश दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन अब चाहिए, और यहाँ पर जिस तरह के एजेंसी को यहाँ पर देते हैं ब्लैक लिस्टेड को, उस तरह नहीं दीजिए, साफ सुथरा दीजिए, अच्छा से लीजिए। अब जिस तरह कैलेंडर यहाँ पर जारी करते हैं, कैलेंडर के हिसाब से लीजिए।